और विकी की दोस्ती जो सो कॉल दोस्ती है वो चालू हुई। और उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा, क्योंकि मनारा और मेरा बहुत अपना एक झगड़ा ऑलरेडी चल रहा था, और मुझे ऑन एज अ वाइफ मुझे लगा कि विकी को उससे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगा कि विकी मेरा हस्बैंड है, और अगर मेरा और उसका पंगा है तो नहीं। दिस इज मी एज, मैं आप बोल सकते हैं पॉजिटिव, आप बोल सकते हैं इनसिक्योर, जो समझना है जिसको समझे, लेकिन मैंने अपने लिए ये स्टैंड लिया। लेकिन यस, मुझे ऐसा एक गलत तरीके का रिश्ता कभी भी विकी और मनारा के लिए नहीं लगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो विकी को भैया भाई जो भी बोलती थी। बट हाँ, कहीं कहीं मुझे चीजें लगी, मुझे लगता था कि मनारा कहीं ना कहीं मुझे चिढ़ा रही है उस चीज की वजह से, जो मैंने फील किया है बहुत बार। क्योंकि मनारा का एक तरीका रहा है, अगर समर्थ और ईशा एक कपल है, और अगर ईशा से जमती नहीं है तो वो समर्थ को जरूर अपनी दोस्त बनाएंगी, ये मनारा रही है। और मेरे मैटर में भी पहले भी ये हुआ है, जब अंकिता से नहीं जमती, विकी भाई विकी भाई विकी भाई करके उन्होंने बात की है। और ये मुझे कहीं ना कहीं मुझे दिखता था, और ये मुझे फील होता था। और मैं विकी से, क्योंकि विकी का एक इंडिविजुअल गेम है, और उन्होंने हमेशा मुझे बोला है मेरी इंडिविजुअलिटी आप मेरे को अपने तरीके से दोस्त बनाने दीजिए, क्योंकि आपके दोस्तियों में मैं नहीं आता। एंड आई अंडरस्टूड दैट, बट मैं कहीं ना कहीं विकी को समझा नहीं पा रही थी कि विकी वो चिढ़ा रही है, वो तेरा इस्तेमाल कर रही है कहीं ना कहीं मुझे पोक करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट्स हर्टफुल, क्योंकि आप ना, मेरा और मनारा का कभी दुश्मनी इतना था नहीं जितना मनारा ने उसे बड़ा बना दिया। हमेशा इन्होंने मेरे बारे में बुरी बातें की है पीछे, जबकि मेरे अंदर कभी इनके लिए इतना था नहीं। लेकिन आज इस स्टेज पर है कि मैं इतनी भर गई हूँ शायद मनारा से, अब कभी भी हम कम भी करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो वापस आ जाता है। लेकिन आज ये सवाल उठा है, तो वो एक यही रीजन था कि कहीं ना कहीं वो चीज बढ़ती गई, और मुझे फील हुआ कि वो एक उनका तरीका था चिढ़ाने का मुझे, और इस वजह से आज वो इस स्टेज पर है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ मेरी दोस्तियों पर सवाल उठा है, चाहे वो विकी हो या मुनव्वर हो, मुन्ना से मेरा हमेशा डे वन से एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मैंने फील किया है। मैंने हमेशा उस चीज की रिस्पेक्ट रखी है। मैंने हमेशा अपने नेचर को जानते हुए मुन्ना से, हमेशा मैंने खुद उससे बोला था, मुन्ना मैं एक स्टेप बैक लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता है आई एम दैट गर्ल कि मैं बहुत एक्सपेक्ट करने लगती हूँ लोगों से, दोस्तियों में, प्यार में, फ्रेंडशिप में, बॉन्ड्स में। आई नो दिस फॉर श्योर। तो मैं नहीं चाहती कि कल को मनारा और मुन्ना का एक इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था जो मैं देख सकती थी, मुझे वो थर्ड व्हील बनकर उनके बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी थी। एंड दैट, क्योंकि हमारी दोस्ती ऐसा नहीं तो बहुत हो गई थी कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाती। I took a mature decision for myself and I took a step back, और जो कि मैंने अच्छा किया वो किया, क्योंकि जब एक टाइम आया जब मुन्ना सच में बहुत लो था ना, तब ऑन अ ह्यूमैनिटी बेसिस आई फेल्ट आई शुड बी देयर फॉर हिम, क्योंकि ये जो दोस्त थे ना उसके, वो कोई नहीं थे उस टाइम पे। तो मैं सिर्फ मुन्ना के पास उस अंकिता बनकर गई थी, जिससे मुन्ना से एक रिश्ता रखा था, जिसने जेन्युइनली मुन्ना के लिए फील किया, और मैं अपने लास्ट डे तक मुन्ना के लिए फील करूंगी। ये मैं आज भी कहती हूँ। यस, हमारा झगड़ा हुआ, बहुत टाइम से हमारे बीच में बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था मुन्ना का बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया है मेरे लिए,